हरिद्वार की अधिष्ठात्री माँ माया देवी के दर्शन इस समय आप एक्सक्लूसिव हरि टीवी की इस खास कवरेज में कर रहे हैं। देख सकते हैं जब दक्ष का यज्ञ हुआ था जी, उसमें सती माता आई थी यज्ञ में, उसका माता जी का अपमान हुआ। वो अपमान को बर्दाश्त, शंकर जी का अपमान किया, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर करके माता ने, सती ने यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा में जा करके बैठ करके योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग किया। जी जी। ये वही जगह है जहाँ माता ने अपना शरीर त्याग किया। 15-20 साल तो हो गए हैं आते हुए। ये यहाँ की आस्था ही कुछ अलग है। मैया सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ है। हाँ जी, सिद्धपीठ। यहाँ की ये जो मैया हैं सबके मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मायापुरी माँ माया देवी के मंदिर से ही प्राचीन है। पुराना नाम माया देवी का, उससे हरिद्वार का नाम मायापुरी। नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और हरि टीवी ने जैसा आपको नवरात्र के प्रथम दिन मां मनसा देवी के दर्शन करवाए, तो आज एक और खास देवी को लेकर आपके बीच में जुड़ चुके हैं। काफ़ी पौराणिक हैं और उत्तराखंड की अधिष्ठात्री जिनको धारी देवी कहा जाता है, तो वहीं हरिद्वार की अधिष्ठात्री मां माया देवी मंदिर, जहां मां माया देवी विराजमान हैं, काफ़ी पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार जैसा भगवान शिव को राजा दक्ष ने यज्ञ में ना बुलाकर माता सती जो क्रोधित हो गई थी और उन्होंने हवन कुंड में आहुति दे दी थी, जिसके बाद वियोग में जब लेकर भगवान शंकर घूम रहे थे माता सती के मृत शरीर को, तभी भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वो 51 टुकड़े गिरे उन शक्तिपीठों को आज जाना जाता है। उसी में से एक माँ माया देवी का ये द्वार है जहाँ पर पिंडी विराजमान है और 18वीं सदी में यहाँ पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। आज आपको खास खबर में लेकर जुड़ चुके हैं और माता के दर्शन भी आज आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आइए पहले माता के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, चूँकि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी जी नमो नारायण। माता के इतिहास के बारे में थोड़ा दर्शकों को हमारे बता दीजिए। माता का इतिहास तो बहुत लंबा है जी, लेकिन थोड़े में यह है मुख्य रूप से जी, मुख्य रूप से जब दक्ष का यज्ञ हुआ था जी, उसमें सती माता आई थी यज्ञ में, उसका माता जी का अपमान हुआ। वो अपमान को बर्दाश्त, शंकर जी का अपमान किया, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर करके माता ने, सती ने यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा में जा करके बैठ करके योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग किया। जी जी। ये वही जगह है जहाँ माता ने अपना शरीर त्याग किया। जी जी। और यहाँ माता जी पिंडी रूप में नहीं है, यहाँ पूरे शरीर रूप में, इसलिए इनका माया द्वारा रचित योगाग्नि से अपना शरीर का त्याग किया, इसलिए माया देवी नाम पड़ा और इन्हीं के नाम से मायापुरी हुआ है। जी। कुछ पौराणिक कथाओं में हमने भी पढ़ा कि कुछ ये लिखा गया है कि माता की नाभि भी यहाँ पे कुछ गिरी थी। देखो, ये तो कथाएं तो जगह जगह अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन अगर यहाँ नाभि गिरा तो पुण्यागिरी में भी लिखा हुआ है कि नाभि गिरी जी, लेकिन अगर नाभि गिरती तो यहाँ पिंडी रूप होती। जहाँ जहाँ आगे गिरे हैं वहाँ शरीर रूप कहीं नहीं है, हर जगह पिंडी है। यहाँ पिंडी नहीं, यहाँ पूरा शरीर है जी। और इतिहास जानने के लिए तो वहाँ मैंने बोर्ड भी में लिख भी रखा है जी जी, सही से प्रमाण के साथ लिखा हूँ मैं जी जी। ऐसे तो माता को अधिष्ठात्री कहा जाता है हरिद्वार की, उत्तराखंड की अधिष्ठात्री धारी देवी है। क्या कहना चाहेंगे? हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी जी जी, यही रक्षा करती है। ये हरिद्वार की है जी। तो कहाँ कहाँ से श्रद्धालु पहुँचते हैं साल भर? बाहर से भी आते हैं, लंका से भी आवे, और भारत के तो पूरे ही आते हैं करीब करीब जी, जिसको भाई मालूम पड़ता है। तो नवरात्रों में माता का क्या खास विशेष पूजा होती है? क्या विशेष पूजा होती है? माता जी बढ़िया श्रृंगार होता है, प्रतिदिन स्नान होता है, वस्त्र बदली किए जाते हैं, मंदिर का सजावट होता है और दुर्गा सप्तमी का पाठ चलता है, कीर्तन होते रहते हैं जी। तो भक्त जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनको क्या माता का जाप करना चाहिए ताकि उनके जो दुख हैं, संकट हैं, वो दूर हो जाएँ? माता जी के दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है, आप उसमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, सारा मंत्र माई का ही है जी। एक कुछ ये भी कहा जाता है कि बगल में बाबा भैरव भी हैं कि उनके दर्शन करने से ही माता के जो दर्शन वो पूजा पूर्ण होती है। कहीं भी आप जाओ ना जहाँ शक्तिपीठ है, वहाँ एक तरफ भैरव जी होते हैं, एक तरफ हनुमान जी होते हैं जी। कहीं भी कोई भी शक्तिपीठ हो चाहे कुछ हो, तो एक तरफ भैरव जी होते हैं, एक तरफ हनुमान जी होते हैं। यहाँ भी है, हनुमान जी है। अच्छा, नजदीक में ही है। ठीक ठीक है, बिरला घाट है, बाकी घाट के पास है, वहाँ भी हनुमान मंदिर है जी जी। तो भैरव जी है यहाँ। ठीक, तो यहाँ ठीक है माता जी।
तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से महाराज जी ने बताया है कि काफ़ी पौराणिक है और अधिष्ठात्री हैं हरिद्वार की। कुछ और माता जी से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अनीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही हरिद्वार से। कब से आ रहे हैं मंदिर? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं जी। तो कितना? 15-20 साल तो हो गए हैं आते हुए। ये यहाँ की आस्था ही कुछ अलग है। मैया सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है। हाँ सिद्धपीठ। यहाँ की ये जो मैया हैं सबके मनोकामनाएं पूरी करती हैं जी। बहुत फलदायी है, बहुत ही ज़्यादा। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो आस्था के प्रतीक हैं तो वो अपनी आस्था को लेके, अपने मन की भावनाओं को लेके आते हैं और पूर्ण होती है। तो आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं माता के मंदिर की तरफ और जिस तरीके से दिखाते हैं आपको माता के दर्शन आज करवाएंगे। और हरी टीवी आज एक्सक्लूसिव अपनी इस कवरेज में लेकर जुड़ चुका है। तो देख सकते हैं मंदिर को सजावट की गई है, यहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं, फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सीधा आपको अंदर लिए चल रहे हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आपको माता माया देवी के दर्शन अब इस समय हम कराने जा रहे हैं। देखिए भक्त जो हैं वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा यहाँ पर कर रहे हैं और उनको प्रसाद यहाँ पर दिया जा रहा है। अपनी अपनी आस्था लेकर जो भक्त जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं, कैमरा ऑन कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए कि कैसे यहाँ पर माता के जो दिव्य दर्शन हैं वो आपको यहाँ पर आज हरी टीवी के माध्यम से हो रहे हैं। ये देख सकते हैं हरिद्वार की अधिष्ठात्री माँ माया देवी के दर्शन इस समय आप एक्सक्लूसिव हरी टीवी की इस खास कवरेज में कर रहे हैं। देख सकते हैं माता के भव्य दर्शन कीजिए और ये देख सकते हैं भक्त जो हैं यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर आपको पहुँचते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर कीर्तन यहाँ पर चल रहा है और लगातार यहाँ पर नवरात्रों में ये कीर्तन यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जहाँ पर आरती इस समय आपको होते हुए दिखाई दे रही होगी। और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो आरती दीपक लेकर यहाँ पर आपको पूजा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं कि भव्य सजावट यहाँ पर मंदिर की यहाँ पर की गई है और उसी के साथ साथ देख सकते हैं साथ में आपको ऊपर आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से दंडवत प्रणाम करके भक्त अपनी आस्था यहाँ पर जता रहे हैं। और ऊपर दिखाएं तो अगर फूल मालाओं से पूरी तरीके से मंदिर की सजावट यहाँ पर भव्य तौर पर की गई है, जो कि नवरात्र में माता का भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा। तो आज हरी टीवी ने आपको जिस तरीके से सुनवाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आपको पहुँचते हैं और साल भर यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी कड़ी में अब माता के कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो काफ़ी लंबे समय से मंदिर में आ रहे हैं। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? श्रीकांत वशिष्ठ। कब से आ रहे हैं माता के दरबार? मैं बचपन से आ रहा हूँ। पहले हरिद्वार रहते थे, अभी ज्वालापुर है जी। तो ज्वालापुर से आए हैं। तो कितनी मान्यता है माता की? कुछ माता का हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। मायापुरी माँ माया देवी के मंदिर से ही प्राचीन है। पुराना नाम माया देवी जी जी का, उससे हरिद्वार का नाम मायापुरी। तो शास्त्र वर्णित जी, शास्त्र वर्णित। तो और क्या कहना चाहेंगे? हरिद्वार का जो नाम है शास्त्र वर्णित है। इसका एक श्लोक है, हरिद्वारे कुशावर्ते नीलके बिल पर्वते स्नात्वा कंखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है और माया देवी के मंदिर से ही प्रचलित है जी। तो कहाँ कहाँ से श्रद्धालु साल भर यहाँ पर पहुँचते हैं? तो सारे भारतवर्ष के आते हैं, यात्री भी आते हैं, स्थानीय निवासी भी आते हैं। यहाँ पर सभी लोग हरिद्वार में आने के बाद सबसे पहला जो दर्शन है वो माया देवी का होना चाहिए जी। बताया जाता है कुछ 4 धाम की यात्रा से भी जुड़ा हुआ कुछ है, यहाँ से शुरुआत होती है। हाँ, प्राचीन स्थान है, शुरुआत यहीं से है माया देवी की। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर साल भर पहुँचते हैं और नवरात्रों में खास तौर से माता का विशेष महत्व है, क्योंकि जो चंडी देवी मनसा देवी के साथ साथ माता अधिष्ठात्री भी हरिद्वार की। तो खास कवरेज के लिए आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर से जुड़े थे। फिर मिलते हैं कि अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।